ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं। यारा, मुझे इन सब के सामने तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी? कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सबके सामने करनी है। मसला क्या है? कोई तमाशा करना है तुम्हें? आप बाबा को बात तो करने दे। मीर नोमान, क्या चाहते हो? क्या सुनाना चाहते हो? अभी तो सिर्फ 10 बजे है जहारा, अभी तो पूरी रात बाकी है। जहारा, मैं तुम्हारी किसी बात में दखल नहीं देता, ना ही कोई रोक टोक करता हूं, ना ही आज तक तुम पर कोई हुक्म जताए। वो तो तुम चला भी नहीं सकते। खैर, तुम्हारा शौहर हूं, हक तो रखता हूं, मगर मैं हुक्म चलाना नहीं चाहता। मगर आज मैं तुमसे इख्तलाफ करने आया हूं, क्योंकि ये बात मेरी औलाद की है, और ये औलाद जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। कहना क्या चाहते हो तुम? अली और अनाया का रिश्ता खत्म कर दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। अली नहीं चाहता। मैं चाहती हूँ, और दुनिया में जलील नहीं होना चाहती। अनाया को रिश्तों की कमी नहीं है। यही बात तो मैंने अली को भी समझाई थी कि अनाया को रिश्तों की कमी नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता हमें दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। मीर नोमान, अगर इस वक्त पिस्टल मेरे हाथ में नहीं है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं मर नहीं सकती। अली, क्या चाहते हो तुम? तुम अपनी मरी हुई माँ का मुंह देखना चाहते हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं आपका बेटा हूं, खुदा के वास्ते मुझे अपने बेटों की तरह ट्रीट करें। औलाद हूं मैं आपकी, और प्लीज ये मरने मारने वाली बातें इस घर से खत्म कर दें। जलील होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। खुद को लटक कर फांसी लगा दूंगी मैं। मोम, अनाया आपकी बेटी नहीं है, लेकिन अली आपका बेटा है। उसकी ख्वाहिश पूरी करना आपका फर्ज है मामा। मेरा फैसला ठीक है, और तुम लोग जलील करना चाहते हो मुझे। पापा, अली को अनाया से शादी करनी चाहिए। अली, तुम्हें अनाया से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। मामा ठीक कह रही हैं, मैं मामा के साथ हूं। लेकिन अली नहीं चाहता रजा। लेकिन पापा, हम सब इतने मैच्योर नहीं है कि अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसले कर सकें। मामा मुस्तकबिल को अच्छी तरह समझती हैं। अली, अगर ये फैसला बदला ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली अली। तुम्हारी मां नहीं मानती। वो एक बहुत जिद्दी और अड़ियल औरत है। उसे सिर्फ अपनी फिक्र है। वो अपना बड़ापन चाहती है। वो जो खवातीन जो उसकी किटी पार्टी में, उनके सामने वो अपने आप को कभी भी लेट डाउन नहीं करेगी। उसने कहा है ना कि वो मर जाएगी। वो मर जाएगी। मैं मॉम को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ बाबा, लेकिन मैं क्या करूं? तो फिर एक फैसला करो, या अपनी मां की बात मान लो या फिर उसे मरने दो।
माना कि उनकी और मेरी नहीं बनती, लेकिन इतना बुरा बेटा नहीं हूं मैं कि अपनी माँ को मर जाने दूं। तो फिर खामोश रहो, चुप करके अपनी मां का फैसला मानो। कितने बरस से हम दोनों मियां बीवी हैं, लेकिन इतने बरसों में उसने एक दफा भी मेरी बात नहीं मानी। तो तुम क्या हो? अली, फैसला कर लो तुम। पापा ठीक कह रहे हैं, तुम उनकी बात मान लो ना। सामा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है। अनीशा, तुम बाबा से कब बात करोगी? सून इंशाल्लाह। बल्कि आनी तो आपके बारे में बात भी कर चुकी है, और मेरे बाबा के लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नाज़। I can see us together in my future, inshallah. I know अनीशा, बट अनीशा मसला ये है कि मेरे घर वाले मुझसे शादी के लिए सवाल कर रहे हैं। मैं हर दफा उन्हें टाल देता हूँ। तो जब तक तुम अपने पापा से बात नहीं करोगी, मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए पूछ रहा हूँ, कब बात करोगी? अच्छा, जल्दी मिलवा दूंगी। कब? यार मुझे एक दफा आनी से तो बात करने, पता तो चले आनी क्या सोच रही है, वो डिस्कस तो करो उनसे। देखो, ना ही तुम्हें आनी मना करेंगे, ना ही तुम्हारे पापा तुम्हें मना करेंगे। तुम पहले खुद तो फैसला करो। अच्छा ठीक है, कम ओवर टुमारो, शाम को। That's like a good girl. अब लग रहा है कि तुम संजीदा हो। क्या मतलब? तो अभी तक आपको ये लग रहा था कि मैं सीरियस नहीं हूं नासिर? अगर सीरियस होती तो अभी तक बात कर चुकी होती ना। हद हो गई। I got you. मिर्जा, अली की अपने घर में इतनी भी नहीं चलती कि वो अपनी अम्मी को मना कर सके कि उसको नहीं शादी करनी अनाया से। मैं जानती हूँ वो नहीं मानेंगी, और फिर भी तुम उसके खातिर इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही हो। निम्रा, मैं खुद को अकेला देख सकती हूँ, लेकिन किसी और के करीब नहीं देख सकती। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी और के साथ शादी करके उसके साथ जिंदगी गुजारूं। तो फिर क्या करोगी? अली तुम्हें नहीं मिलने वाला, और जहारा आंटी की बहू बनने का ख्वाब तो तुम छोड़ ही दो। और अम्मी का सोचो, जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम अली से मोहब्बत करती हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगी? एक बेटी को तो देकर वो पछता रही हैं, दूसरी को क्यों देंगी? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें हैं।